15 दिसंबर यानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। सन 1950 की इसी तारीख को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार सरदार पटेल का निधन हुआ था। विडंबना ये है कि पक्के गांधीवादी और कांग्रेस नेता सरदार पटेल को आजकल कांग्रेस और खासतौर पर नेहरू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश होती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि नेहरू के बजाय भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो तमाम समस्याएं ना होती। ऐसा अभियान कितना इतिहास विरुद्ध है, इसको समझने के लिए आइए आपको इतिहास की सैर कराते हैं। भारत की आजादी का दिन करीब आ रहा था। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी। 1 अगस्त 1947 को नेहरू ने पटेल को लिखा, कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना जरूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं। जवाब में पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू के पत्र के जवाब में लिखा, आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी। आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी और निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। पटेल की ये भावनाएं सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। अपनी मृत्यु के करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने नेहरू को लेकर जो कहा, वो किसी वसीयत की तरह है। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा, अब क्योंकि महात्मा हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूं। साफ है, पटेल को नेहरू की जगह पहला प्रधानमंत्री न बनने पर कुछ लोग आजकल जैसा अफसोस जताते हैं, वैसा अफसोस पटेल को नहीं था। वे आरएसएस नहीं, गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। पटेल को लेकर इस अफसोस के पीछे एक ऐसी राजनीति है जिसे कम से कम पटेल का समर्थन नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।